तो अल्टीमेट स्टडी प्लान आपके सामने है भाई, सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट जो अब होने जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, अल्टीमेट स्टडी प्लान एंट्रेंस टेस्ट के लिए मैं आपके सामने लेके आया, और ये कक्षा 6 के लिए लेके आया हूं भाई। ये इसमें मेरा क्या रहेगा, मैं सारी जो बातें बताऊंगा इस स्टडी प्लान की वो बताऊंगा कक्षा 6 की। थोड़ा सा हम इसको बारीकी से बहुत ही मतलब इसका हम बारीक अध्ययन करेंगे कि कैसे कैसे बच्चों को चलना है। और जो बिल्कुल बच्चे इसमें बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने ये मान के चलो कि सैनिक स्कूल के बारे में सुना ही अभी है, जब ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो भी इस प्लान की मदद से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, बशर्ते उनको करनी होगी मेहनत। बातें बनाने से कुछ नहीं होने का, मेहनत करनी होगी भाई। चलो चलो बच्चों, देखते हैं आपके सामने। और हमारा सेट ऑफ 5 सैंपल पेपर, जब आप सैनिक स्कूल के पेपर में बैठे तो जरूर याद रखना, सैंपल पेपर अगर आप अटेम्प्ट करके बैठेंगे, इनको अगर आप दे के बैठोगे, तो मेरा मानना यह है कि आपकी मिस्टेक्स मिनिमाइज हो जाएगी। ओएमआर सीट भरोगे, क्वेश्चन को सोल्व करोगे, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करोगे, क्वेश्चंस में आंसर ऑप्शंस को केयरफुली रीड करोगे, प्रेशर को फील करोगे, टाइम मैनेजमेंट आप प्रॉपर कर पाओगे, नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, वो सारी चीजें ही तो एंट्रेंस टेस्ट में होती है। तो बस क्या करना है भाई, सैंपल पेपर को मंगवा लो, और ये नंबर है जिससे सैंपल पेपर आपके घर पहुंच जाएंगे, ठीक है। इस बार जो बच्चे घर पे माहौल अच्छा नहीं होता, बच्चे के घर पे ये नहीं होता कि पढ़ने का माहौल, गाइडेंस भी नहीं होती, बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन कुछ ना कुछ काम आ जाता है, या घर वाले बताने वाले नहीं होते, मम्मी पापा इतने पढ़े लिखे नहीं होते, ध्यान देने वाले नहीं होते, तब बेस्ट होता है हॉस्टल। इस बार 200 सीट्स हैं हमारे हॉस्टल में, तो आप क्या करना, अपनी एडमिशन सीट को कंफर्म कर लो, और ये नंबर है जिससे आपकी एडमिशन सीट कंफर्म हो जाएगी। चलिए, तो आज का जो हमारा, देखो सबसे पहले मैं बता दूं, आपका सैनिक स्कूल के फॉर्म निकले हुए हैं, और उसकी फॉर्म की कुछ इंपॉर्टेंट डेट देखो क्या है। जो सैनिक स्कूल का जो फॉर्म है वो कितने रुपए में भरा जाएगा, जनरल ओबीसी इनके लिए भरा जाएगा 800 रुपए में, और SC ST के लिए भरा जाएगा 650 रुपए में, ठीक है भाई। 650 रुपए में तो ये फॉर्म भरा जाएगा जो निकला हुआ है। इस फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख क्या है, ये फॉर्म भरने शुरू हुए थे 24 दिसंबर से, और आखिरी तारीख क्या है, 13 जनवरी। 13 जनवरी तक ये फॉर्म भरा जाएगा। तो अभी मैं बताऊंगा, बिल्कुल मैं बता रहा हूं, जो बच्चा बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता वो भी सब चीजें जान जाएगा। सैनिक स्कूल 33 सरकारी सैनिक स्कूल है पूरे भारत में, उनमें ही कुल मिला के कॉम्पिटिशन है, उनके फॉर्म भरे जा रहे हैं। 13 जनवरी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, इतने रुपए लगेंगे फॉर्म भरने पर। अब कौन सी क्लास का बच्चा फॉर्म को भर पाएगा वो बताऊंगा, फिर तैयारी सारी चीजें बताऊंगा। मैंने आपको बताया बिल्कुल जीरो से बताऊंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी, मतलब कौन सा बच्चा इसको भर पाएगा, ठीक है। मैं क्लास 6 की बात कर रहा हूं भाई, क्लास 6 की, समझ गए। मैं कक्षा 6 की एलिजिबिलिटी बताऊंगा, कौन सी क्लास का बच्चा इसको भर पाएगा। तो एज कितनी होनी चाहिए, एज तो 1/4/2013 से 31 मार्च 2015, जिस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ ये है वो ये जो फॉर्म निकले हुए हैं उनको भर पाएगा। एक बात, कौन सी क्लास में बच्चा होनी चाहिए, बच्चा 5th पास या 6th स्टडिंग, ठीक है भाई, 6th STUDYING, ठीक है, सॉरी STUDYING, ठीक है। 5वीं क्लास में बच्चा पढ़ रहा हो, या वो 5वीं पास कर चुका हो, या वो 6ठी क्लास में पढ़ रहा हो, ये बच्चा इसको भर पाएगा। 5वीं और 6ठी वाला मान के चलो, ये इसको भर पाएगा। दोनों बातें क्लियर होगी, गर्ल्स भी इसको भर पाएंगे, बॉयज भी भर पाएंगे, सारी कैटेगरी के इसको भर पाएंगे, ठीक है। अब आओ आगे। अब जो जैसे आपने देखो, पहला क्या हुआ, आपने फॉर्म देख लिया, और आपने देख लिया क्या आप इस फॉर्म को भरने के लायक है कि नहीं, फिर आपने फॉर्म भर लिया। अब ये फॉर्म भरा गया, अब मैं देखता हूं इस फॉर्म की तैयारी, इसका जो पेपर है जो 190 परीक्षा केंद्रों पर होगा पूरे भारत में, वो कैसा, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, उसका फॉर्मेट पे आप ध्यान देते हैं। देखो, ये OMR बेस पेपर होगा। ये कैसा होगा, OMR शीट होती है, OMR शीट, बच्चों को नहीं पता होगा OMR शीट क्या होती है, बच्चे अक्सर एग्जाम में ही देखते हैं, लेकिन इसलिए तो मैं कह रहा हूं सैंपल पेपर ये होती है OMR शीट। इसमें गोले भरने होते हैं, ठीक है, गोले भरने होते हैं, तो ये OMR शीट होती है। ये OMR शीट पर पेपर होगा, पेपर मिलेगा, OMR शीट मिलेगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शन होंगे, एक क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शन होंगे,
ठीक है। और आपको केवल क्या करना है, जो आंसर सही है उसका गोला भर देना है। अब स्कीम ऑफ एग्जाम, ये जो पेपर है इसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, फॉर्मेट क्या रहेगा। यहाँ टॉपिक देखिए फॉर्मेट है, और मैं बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ कक्षा 6 की बात कर रहा हूं। यहाँ पे फॉर्मेट देखो, सबसे पहले आएगा इसमें लैंग्वेज, 25 क्वेश्चन आएंगे उसके, 2 नंबर का, उसका टोटल रहेगा 50 का। मैथ्स 50 क्वेश्चन रहेंगे, 3 नंबर का एक सवाल रहेगा, 150। इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 50, और जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन 50, और 300 नंबर का ये पूरा पेपर रहेगा, और जिसमें प्रश्नों की संख्या रहेगी 125। क्या इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग रहेगी? जी नहीं, इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। खुल के तुक्के मारने हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पूरे भर के आना, 125 के 125 गोले, ठीक है। बिल्कुल इसमें डरना नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग होकर 0 हो जाएंगे, ऐसा कुछ घबराने की बात नहीं। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, साफ साफ लिखा है इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। समझ गए? यहां तक बच्चों को मेरा मानना है क्लियर हो गई होंगी बहुत सारी चीजें। अब हम आगे बढ़ते हैं, कितना समय रहेगा इस पेपर को अटेम्प्ट करने का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अब जो इसमें लैंग्वेज है, देखो यहाँ पे आप एक बात नोट कर रहे हैं, ये लिखा लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज क्या है, 25 क्वेश्चन आएंगे रीजनल लैंग्वेज के। वो कौन कौन सी भाषाओं में आप फॉर्म भर सकते हैं, जब आप फॉर्म भरेंगे तभी सिलेक्ट करनी होगी वो। तो यहाँ लिखा है भाई, फॉर एडमिशन क्लासिक जो रीजनल लैंग्वेज है, REG है, वो कौन कौन सी है। जैसे कोई बच्चा गुजरात का है, वो चाहे तो वो 25 क्वेश्चन जो आएंगे वो गुजराती के आ सकते हैं, ये रखा गुजराती। वो हिंदी चूज करेगा तो हिंदी में आएंगे, अंग्रेजी चूज करेगा अंग्रेजी में आएंगे, तेलुगु चूज करेगा तेलुगु, कन्नड़ करेगा कन्नड़, उर्दू करेगा उर्दू, बंगाली करेगा बंगाली, उड़िया करेगा, जो भी वो भाषा सेलेक्ट करेगा वही आएगी, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जो वो सेलेक्ट करेगा, और जो ये 25 क्वेश्चन है ये उसी भाषा में आएंगे, उसी की ग्रामर आएगी। जैसे किसी ने उड़िया सेलेक्ट कर ली तो 25 क्वेश्चन आएंगे उड़िया भाषा के, और बाकी पूरा पेपर उड़िया लैंग्वेज में आएगा और अंग्रेजी में आएगा। समझ गए बात को? किसी ने अंग्रेजी सिलेक्ट कर ली तो पूरा पेपर अंग्रेजी में आएगा और हिंदी में आएगा, ठीक है भाई। समझ गए बात को? चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। यहां तक बच्चों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे इसका देखो भाई, एग्जाम ड्यूरेशन कितने घंटे का ये पेपर होता है, तो आप यहाँ पे देखो, छठी जो स्टैंडर्ड है, कक्षा 6 का जो पेपर है, उसमें साफ साफ लिखा है 150 मिनट का ड्यूरेशन है। 2 बजे से लेके 4:30 बजे तक परीक्षा चलेगी, 2 बजे से लेके 4:30 बजे तक, ठीक है भाई। 2 PM साफ लिखा है, 2 PM 2 कितना है, 4:30 PM, मतलब कितना घंटा हो गया, 2.5 घंटे का पेपर है ये, 2.5 घंटे का, कक्षा 6 का 2.5 घंटे का पेपर है। और 2.5 घंटे में कितने क्वेश्चन करने हैं बच्चों, 125 क्वेश्चन को आपको मात देनी है, और सारों के गोले भरना। ये गलती कर दे तो पता चला गोले छूट गए। टाइम की इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तक आपने क्या देखा, अब तक जो बिल्कुल नया बच्चा भी होगा, जिसने आज तक सैनिक स्कूल का नाम भी नहीं सुना होगा, वो भी सारी चीजें समझ गया होगा अब तक। और जिन्होंने लगातार हमारे चैनल पे देखते हैं सारी चीजें, उनको भी चीजें अब क्लियर होती जा रही होंगी। चलो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं चीजें। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। भाई आपने देख लिया 4 सब्जेक्ट इसमें आ रहे हैं। 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ये हैं 4 सब्जेक्ट। यहाँ देखो 4 सब्जेक्ट इसमें लैंग्वेज है, मैथ्स है, इंटेलिजेंस है और जनरल नॉलेज है। अब क्या इनका कोई सिलेबस भी है? पता चला मैथ्स में कहीं से भी क्वेश्चन उठा के रख दिया, ऐसा नहीं है। इनका पूरा सिलेबस है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ है। चलो अब हम उस पर चलते हैं, सिलेबस पे। देखो अब इसमें मैथ्स का मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, मैं आपको इंटेलिजेंस, जिसको बच्चों रीजनिंग भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रीजनिंग भी बोलते हैं, ठीक है, रीजनिंग भी होती है, समझ गए। लैंग्वेज मैंने बता दिया आपका, आपने हिंदी चूज करी है, अंग्रेजी चूज करी है, कन्नड़, गुजराती, जो भी आपने लैंग्वेज चूज करी है। और जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन है, यहाँ पे 25 क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस के 25 है और यहाँ पे 50 है, और ये सारी चीजें। अब इसका सिलेबस हम देखेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, सिलेबस देखेंगे टॉपिक वाइज। चलो अब मैं आपको सिलेबस पे लेके चलता हूँ। सबसे पहले सिलेबस आ गया मैथ्स का। मैंने मैथ्स क्यों लिया, और मैथ्स आएगा भी सबसे पहले, क्योंकि ध्यान से नोट करो, मैथ्स है 150 नंबर का, और कितने प्रश्न हैं, टोटल है 50 क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर मैं कहूं तो कौन सा है, मैथ्स है। और मैथ्स में टोटल 25 टॉपिक है बच्चों, ये 25 टॉपिक है। नेचुरल नंबर, एलसीएम, एचसीएफ, यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शन,
रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, एरिया, सिंपल इंटरेस्ट, लाइन्स एंड एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, conversion of unit, Roman number, types of angle, circle, volume of cube and cuboids, prime and composite number, plane figures, decimal number, speed and time, operation on number, temperature, arranging of fractions. There are 25 topics. ठीक है भाई, 25 टॉपिक्स हैं ये, इनसे ये 50 प्रश्न बनेंगे और हर एक प्रश्न का वेटेज कितना रहेगा बच्चों, 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, टोटल 150 नंबर का मैथ्स रहेगा इसमें। तो इन टॉपिक को आपको सबके क्वेश्चंस इसमें करना है। तो सिलेबस मैथ्स का हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे सिलेबस की तरफ, जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज का अगर मैं सिलेबस कहूं तो जनरल नॉलेज का देखो, वैसे तो उन्होंने दे रखा है लेकिन ये समझ में नहीं आता किस तरह का। इसमें आप कह सकते हैं कोडिंग, ठीक है, कोडिंग, डिकोडिंग, और मैं आपको बताऊंगा सागर सर की सीरीज चली हुई है, वहां पे आप देख लेना क्या होता है इसका सिलेबस। और आपका नंबर सीरीज, ठीक है, नंबर सीरीज, ठीक। इसके अलावा में फिगर वाले क्वेश्चंस होते हैं, फिगर क्वेश्चंस, एनालॉजी होती है, एनालॉजी, डायरेक्शन होती है, ब्लड रिलेशन होती है। तो सागर सर की जो हमारी यूट्यूब पे क्लास आती है उसमें उन्होंने पूरा सिलेबस इसको पूरा खोल के समझा रखा है, डिटेल में समझा रखा है उन्होंने पूरा सिलेबस, ठीक है भाई। तो उसको क्या करना, आप वहां से उसको देख लेना। मैंने आपको छोटा सा एक आइडिया दे दिया क्या होता है। यहाँ पे 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं और 2 नंबर के होते हैं, 50 नंबर का यहाँ भी रहता है और पूरा डिटेल में सिलेबस आपको वहां से मिल जाएगा। यूट्यूब सेशन पे है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। आज चलिए अब बात करते हैं लैंग्वेज की। देखो जो भी आप लैंग्वेज चुनेंगे, जैसे किसी बच्चे ने अंग्रेजी चुन लिया, किसी ने हिंदी चुना या रीजनल लैंग्वेज जो भी चुना, तो उसका सिलेबस उसके उसमें दे रखा है, ठीक है भाई, उसका सिलेबस है। जैसे ये है कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज आ गया, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वोकैबुलरी, वर्ब्स एंड टाइप्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, क्वेश्चन टैग, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टेंस फॉर्म, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, स्पेलिंग करेक्ट, ऑर्डरिंग, ठीक, क्लियर। और ये जो रहेगा ये 5वीं लेवल का रहेगा सारा, सेंटेंस फॉर्मेशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, इडियम्स, कलेक्टिव, नंबर, जेंडर, ये सारा जो बिल्कुल एकदम बेसिक अंग्रेजी होते हैं, ग्रामर जो मैं कहूंगा जिसको पूरी होती है, वो 5वीं लेवल की ये रहेगी लैंग्वेज। अगर आपने इंग्लिश चुना है इंग्लिश, हिंदी चुना है हिंदी, या कोई रीजनल लैंग्वेज चुना है तो वो बेसिक एक ग्रामर रहेगा, आप उसको एक ग्रामर मान के चलिए, ठीक। अब चलते हैं अगले, ये लैंग्वेज हमने देख लिया, अब हम बढ़ते हैं अगले की तरफ। और अगला क्या है भाई, जनरल नॉलेज। देखो कहा तो ये जाता है कि जनरल नॉलेज का तो सिलेबस ही इतना होता है जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन अगर ध्यान से पढ़े जाए, अच्छे से पढ़े, आप बिल्कुल तरीके से तैयारी करो तो जनरल नॉलेज का सिलेबस भी एक लिमिटेड सिलेबस ही होता है। जैसे यहाँ पे टोटल कितने टॉपिक है, 28 टॉपिक हैं जो जनरल नॉलेज के यहाँ से बन रहे हैं, 28 टॉपिक। ध्यान रखना इसमें जनरल साइंस के कुछ ज्यादा आते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिफिक डिवाइस, पहला आइकन सिंबल्स, नेशनल इंसिग्निया, नेशनल स्पोर्ट्स क्या है, नेशनल एनिमल क्या है, नेशनल बर्ड क्या है, कैलेंडर क्या है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। मेजर रिलीजन, रिलीजन के बारे में कि भाई हिंदू धर्म की होली बुक क्या है, महाभारत किसने लिखी, गीता किसने लिखी, कुरान, ये सब चीजें क्वेश्चन जो रिलीजन की होती है। ये हो गया फोक डांस, क्लासिकल डांस होते हैं, कथकली, इस तरह के हो गए। डिफेंस से रिलेटेड होता है, डिफेंस की कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, इस तरह का। स्पोर्ट्स, भाई द्रोणाचार्य अवार्ड होता है आपका, भारत रत्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न होता है, या कोई सा प्लेयर किस खेल को खेलता है, ओलंपिक्स हो गया, इस तरह के होते हैं। सुपर सेंस हो गया, सुपर सेंस का एक टॉपिक होता है। रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन हो गया, टेस्ट एंड डाइजेशन हो गया, कुकिंग, जर्मिनेशन, ये सारे जनरल साइंस के सिलेबस है जो यहाँ से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। आपका फोसिल फ्यूल्स हो गया, शेप्स ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशन हो गया, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो गया कि जंतर मंतर कहाँ है, ताजमहल कहाँ है, माउंटेन्स हो गया, फूड कल्चर हो गया कि भाई रसगुल्ला कहाँ की मिठाई है, ठीक है, जलेबी कहाँ की है, यंगमन हो गया कि बकरी के बच्चे को क्या बोलते हैं, गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, वर्ल्ड बैंक कहाँ है, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। लिटरेरी अवार्ड हो गया, साहित्य अकादमी अवार्ड किसको मिला, इस तरह के। नेचुरल कैलेमिटीज, अर्थक्वेक वगैरह हो गया। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, वाटर साइकिल, बेसिक कंसेप्ट हो गया। लाइफ ऑफ फार्मर हो गया, ठीक है। और ट्राइबल कम्युनिटीज हो गया कि कौन सी ट्राइबल कम्युनिटीज कहाँ पाई जाती है, इस तरह के। तो ये पूरे 28 टॉपिक हैं और यहाँ से आपके 25 क्वेश्चन बनते हैं और इंटू 2 तो 50 नंबर का ये पूरा पेपर होता है। पूरा सिलेबस इन्होंने दे रखा है।
मैं कहूंगा अगर किसी एंट्रेंस टेस्ट में अगर सिलेबस डिफाइन हो जाता है तो उसकी तैयारी कहीं ना कहीं आसान हो जाती है। तो ये इसी के अंदर जनरल इनका पेपर आता है। ठीक है भाई, क्लियर। अब बात करते हैं एंट्रेंस टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल कितना भाई, डिफिकल्टी लेवल से पहले मैं आपको ये बता दूं भाई डिफिकल्टी लेवल क्या होता है किसी एंट्रेंस टेस्ट का। होता क्या है डिफिकल्टी लेवल, डिफिकल्टी लेवल होता है कि ये एंट्रेंस टेस्ट पे कितने नंबर में सिलेक्शन हो जाता है। मेरा तो मानना ये है, चाहे ये डिफिकल्ट आए आसान आए, आपको तो ये मतलब है कि मेरा इतने नंबर पर मुझे सरकारी सैनिक स्कूल में सीट मिल जाएगी कि नहीं। तो देखो कक्षा 6 का अगर मैं कहूंगा तो 250 का स्कोर वो स्कोर है आउट ऑफ 300, जिसमें कोई बच्चा कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट में जाके सिलेक्शन ले जाता है। लेकिन आपको अगर फ्रेश लिस्ट में सिलेक्शन चाहिए तो वो नंबर है 260। आप कहोगे कि सर आपने मतलब 260 वाले को तो फ्रेश बता दिया, 250। देखो बच्चों इसमें क्या होता है, आपको फासला तो ये 10 नंबर का दिख रहा है, फासला तो 10 नंबर का दिख रहा है, लेकिन ये 10 नंबर का फासला तो है, लेकिन इसमें बच्चे बहुत हैं। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान के चलो 251 है, तो 251 में ही बहुत सारे बच्चों का स्कोर 251 होता है। इसमें कम से कम 200 बच्चे मिलेंगे 251 पर ही। फिर आप देखोगे 252, इसमें भी आपको 100 बच्चे मिलेंगे। तो ऐसे होता है। तो ये है तो 10 नंबर का फासला, लेकिन बच्चे बहुत सारे हो जाते हैं, एक बात। और जो सरकारी सैनिक स्कूल में सीट कितनी है, अगर मैं सारी सीट की बात करूं तो लगभग 3000 सीट आपकी मान के चलो। टोटल कितने सरकारी सैनिक स्कूल है, 33 सरकारी सैनिक स्कूल है। तो 3000 है, और फिर उसमें रिजर्वेशन है, स्टेट का कोटा है, गर्ल्स की अलग सीट है, सारी चीजें। तो जब ये बढ़ जाती है तो भाई ये बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम हो जाता है, कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम हो जाता है। और बच्चों मैं आपको बता दूं भाई, अगर कोई बच्चा सैनिक स्कूल से पढ़ रहा है, किसी भी सरकारी सैनिक स्कूल से, तो ये मान के चलिए कि वो राज्य के सबसे अच्छे स्कूल से पढ़ रहा है। कैसे, देखो मैं बताता हूँ, ये भी आपको मैं थोड़ा आज क्लियर करता हूँ, बच्चों को नहीं पता होता। जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो मान के चलिए आप कि कोई बच्चा झांसी सैनिक स्कूल से पढ़ रहा है, सुनना, झांसी सैनिक स्कूल से पढ़ रहा है, ठीक, झांसी सैनिक स्कूल से कोई बच्चा पढ़ रहा है। अब मैं देखता हूं कि वो उस सैनिक स्कूल है, अब मैं देखता हूं वो कितने अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, इसका थोड़ा मुआयना लेते हैं। देखो झांसी सैनिक स्कूल कहां है, ये है उत्तर प्रदेश का। कहां का है भाई, उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश का है तो मैं पूरे भारत की छोड़ दूं, मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश में कौन कौन से अच्छे स्कूल हैं। उत्तर प्रदेश में देखो कौन सा स्कूल है भाई, 3 तो हो गए झांसी, एक तो झांसी सैनिक स्कूल हो गया, एक हो गया आपका अमेठी सैनिक स्कूल, एक हो गया आपका मैनपुरी सैनिक स्कूल, ठीक है। 3 तो सैनिक स्कूल ये हो गए। एक हो गया आपका यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, और हो गया गोरखपुर सैनिक स्कूल, ठीक है। अब देखना आप, गोरखपुर सैनिक स्कूल, और फिर आ गया आपका जीएनवीज नवोदय, ठीक, और फिर विद्या ज्ञान हो गया मेरे हिसाब से तो, और फिर पब्लिक स्कूल हो गए। तो जाहिर सी बात है भाई, आप ये देखो कि भाई झांसी सैनिक स्कूल, चलो मैं मानता हूं हो सकता है मैनपुरी ऊपर हो, अमेठी ऊपर, लेकिन ये तो बराबर ही है, और कहीं ना कहीं इनसे ऊपर है ये सैनिक स्कूल। तो आप अगर झांसी सैनिक स्कूल से पढ़ रहे हो तो आप उस राज्य के टॉप 3 टॉप 5 स्कूल में से एक में पढ़ रहे हो, टॉप 5 स्कूल में। अब इस राज्य में कितने स्कूल है भाई, इनकी संख्या है कम से कम 50,000 तो होंगे। आप ये देखो कि इस राज्य में 50,000 स्कूल है, और 50,000 स्कूल में से आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो, आप शुरू के टॉप 5 स्कूल में पढ़ रहे हो। टॉप 5 में 50,000 स्कूल हैं इस राज्य में, और उसमें से आप 5वें नंबर के स्कूल में पढ़ रहे हो। तो मैं तो कहूंगा इससे बड़ी बात तो कुछ हो नहीं सकती। तो बिल्कुल बिना किसी टेंशन के इसमें से पढ़ाई लो। और जब पूछना है कि सर सैनिक स्कूल में से मैं कामयाब होगा नहीं होगा, तो भाई देखो उसका बच्चों जवाब ये है, जब 50,000 स्कूल में से आप 5वें नंबर के से कामयाब नहीं होंगे, तो बेटा फिर इस धरती पे तो कहीं से आपकी कामयाबी की गुंजाइश है नहीं। फिर यहाँ से भारत में तो कोई बच्चा कामयाब ही नहीं होनेगा भाई। जब इसमें ही नहीं हुआ, 5वें नंबर के स्कूल में नहीं हुआ, एक स्कूल में कितने पढ़ रहे हैं, 80 बच्चे पास होते हैं। तो मतलब 80 × 5 में अगर मैं कह दूं तो शुरू के 400 बच्चों में आप आ रहे हैं, आप शुरू के 400 बच्चों में हैं, पब्लिक स्कूल भी हैं, सब कुछ मिला मिलोगे। तो आपको बिल्कुल निसंकोच होकर टेंशन मुक्त आपको बस किसी तरह यहाँ पे अपनी सीट पक्की करनी है और 6-7 साल अच्छे से पढ़ाई करनी है। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक पाएगा। मैं आपको बता दूं, जब बच्चा सैनिक स्कूल का प्रवेश परीक्षा निकाल लेता ना, तो उसको मान के चलो कि 60% तो कामयाब वो पहले हो जाता है। जब मैं 60% कहता हूं तो ये समझो कि वो एलडीसी वगैरह, ठीक है, एलडीसी मतलब किसी डिपार्टमेंट में क्लर्क वगैरह बनना, या एमटीएस
जिसमें करोड़ों बच्चे बैठते हैं, इनका पेपर तो वो सैनिक स्कूल का पेपर ही तो है, वो तो उसने आज निकाल लिया। मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होता है, जो कहते हैं इनको भाई किसी तरह एक सरकारी नौकरी मिल जाए, वो तो उसे आज मिली हुई है जब उसने सैनिक स्कूल का पेपर ही निकाल लिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर उसकी शुरुआत ही वहां से होती है जहां पे करोड़ों बच्चे जाके अपना जहां पे रुक जाते हैं, जहां पे करोड़ों बच्चे जाके रुक जाते हैं, तो वहां पे जाके उसकी शुरुआत होती है भाई। ठीक है, क्लियर, ये बात समझिए ना, जहां पे करोड़ों बच्चे जाके रुक जाते हैं, ये हो गया, देखो ये रहा 1 करोड़, करोड़ बच्चे जहां पे जाके रुक जाते हैं, वहां से तो वो शुरुआत करता है। क्लियर, तो ये है इसका फायदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताता हूं इसका। अब ये सारी चीजें हो गई, देखो हमने क्या क्या देख लिया। हमने देख लिया कि कौन इसका फॉर्म भर सकता है, इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, फिर हमने देखा इस परीक्षा का पैटर्न क्या है, फिर हमने देखा जो सब्जेक्ट है उनमें सिलेबस क्या है, फिर हमने देखा कि आपका इसका डिफिकल्टी लेवल कैसा है एंट्रेंस टेस्ट का, ये कितनों में, ये उत्तर प्रदेश के या किसी राज्य में कौन से नंबर का स्कूल है, कि तुम पूरे भारत में कौन सी रैंक के लिए फाइट कर रहे हो, पूरे भारत में तुम कौन से नंबर के लिए फाइट कर रही हो, हमने देखा। और अब हम बात करते हैं कि इस एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक करने का प्लान क्या है। ये प्लान भी तो देखना पड़ेगा ना, कैसे क्रैक होगा। तो सबसे पहले तो आप क्या करना, एनालाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। सबसे पहले आप एनालाइज अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को करो। इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब लिखा ये, आइडेंटिफाई योर एरिया जो एक्सपर्टीज एंड एरियाज दैट रिक्वायर्ड मोर फोकस। देखिए जब कोई बच्चा तैयारी करता है, हमारे हॉस्टल में भी तैयारी करता है, मैं एक बात देखता हूं कि किसी बच्चे का जनरल नॉलेज का पढ़ने का मन होता है, कोई बच्चा मैथ्स से बचता है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि मैं किससे मेरा कौन सा तो मेरा अच्छा है। अगर आपका जी के अच्छा है तो भाई वो देख लिया, और दूसरा मेरा कौन सा वीक है, जिसमें जो मेरे सर में दर्द करता है, सबसे पहले उनको पहचान लो। बच्चे ने मान के चलो उनको पहचान लिया, ठीक है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर। फिर क्या करना है आपको, प्रायोरिटाइज टॉपिक्स बेस्ड ऑन वेटेज। फिर आपको क्या करना है कि जो भी आपने टॉपिक सारी चीजें देख ली, अब आपको क्या करो, जो उसका फॉर्मेट है ना उसको उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लो। जैसे अगर मैं कहूं कि ये पूरा का पूरा जो एंट्रेंस टेस्ट है सैनिक स्कूल का, ये मैथ्स पर टिका है, और मैथ्स का वेटेज है इसमें 50% का। तो आपको, अगर आप बच्चों 10 घंटे पढ़ रहे हो दिन में, या 5 घंटे पढ़ रहे हो, मैं तो 5 ही मान के चलता हूं, तो आपको कम से कम 3 घंटे मैथ को देने होंगे। 3 घंटे आपको मैथ को देने होंगे। मतलब जिस सब्जेक्ट का जितना वेटेज, आपको उसको उतना ही समय देना होगा। अब जब मैं कहता हूं 3 घंटे मैथ्स को देने होंगे, प्लीज बच्चों ऐसा मत करना यूट्यूब की क्लास पकड़ के बैठ गए और उसमें वो टीचर सोल्व किए जा रहे हैं, आप बैठ के अपना देख रहे हो। नहीं मेरे बेटे, ये गलती मत करना। ये गलती बहुत करते हैं और फिर कुछ नहीं होता, वहां एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते। आप खुद बैठना और खुद उसको सोल्व करना, खुद का बनाना क्वेश्चंस, बस ये गलती मत करना। और तीसरा है डेवलप अ डेली एंड वीकली स्टडी शेड्यूल। ये भी आपको बनाना है कि कौन से सब्जेक्ट के आज मैं कितने तैयारी करूंगा, कितने क्वेश्चन सोल्व करूंगा, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस टेस्ट लगानी है। ये सारे अब आप डेली बना लो भाई इनको। अब नहीं आपको इनको इसमें लापरवाही करना। और अब बच्चों को आता है सर ये सारी चीजें करेंगे, स्टडी मटेरियल क्या है। 4 स्टडी मटेरियल में मैं एंट्रेंस टेस्ट को बांटता हूं। नंबर 1 बुक्स में मैं सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं एनसीईआरटी, दूसरे नंबर पर मैं एनसीईआरटी का एक प्रैक्टिस बुक आती है, एग्जाम्पलर जिसको बोलते हैं, ठीक है भाई, एग्जाम्पलर जिसको बोलते हैं। और तीसरे नंबर पर मैं कहता हूं RD/RS अग्रवाल। कोई भी आप एक प्रैक्टिस रिफ्रेशर ले लो। मैं तो उसको 3 में डिवाइड करता हूं भाई, ठीक है। टेस्ट सीरीज हमारी भी आप चेक कर लेना, जहां से आपको अच्छा लगे वहां से ले लेना। हमारी भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, geometryschool.in पर जाके टेस्ट सीरीज है तमाम, वो ले लो जहां से आपको लगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स इनको जरूर कर लेना। सारे प्रीवियस ईयर पेपर को आपको एक एक बार खुद अपने हाथ से निकाल के देखना है। मैं बार बार कह रहा हूं, यूट्यूब के फिल्मी शो में मत बैठ जाना, ये सबसे बड़ी गलती होती है आपकी। अपना पेन चलाओ भाई बच्चों, अपना पेन। आप जब खुद करोगे ना तो बहुत सारी कमियां आपके सामने निकल के आएगी। और ये मैं इसको सबसे, जब आपका पूरा सिलेबस तैयार हो जाए, इनको मंगा के रखो। और ये इस तरह के पीले खलते में आपके पास आएंगे। बस इस पीले खलते में क्या रहेगा देखो, मैं बताता हूं आपको, थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं। ये इस तरह का रहेगा, देखो ये।
पूरा एकदम इंस्ट्रक्शन के साथ ध्यान से पूरा अच्छे से इसको पढ़ना। इसमें क्वेश्चन रहेंगे, हर तरह का इसमें क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, बिल्कुल हिंदी में रहेगा, अंग्रेजी में रहेगा, अच्छे से इसको पढ़ना, अटेम्प्ट करना और इसमें देखना आपका स्कोर क्या बैठ रहा है। जो इसमें स्कोर आएगा और आपकी जो गलतियां होंगी वो उसका एग्जाम में आपको लाभ मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए चलो भाई, ये सारी चीजें हो गई। तो उम्मीद करता हूं भाई सारी चीजें मैंने एकदम बिगनर, जो बिल्कुल जिसको ये भी नहीं पता, जिसने आज इस वीडियो में पहली बार सैनिक स्कूल के बारे में सुना है और यह जो बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, दोनों ही बच्चों को इसमें लाभ होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, अच्छे से बस तैयारी कर दो, अब दम लगा दो, आखिरी समय है। और मेरा ऐसा आशीर्वाद है कि सब बच्चों के इसमें अच्छे नंबर आए। क्लियर, चलिए सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।